जी नमस्ते, मैं मुरदज कुमार, अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्यूटर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टोटल लंग कैपेसिटी एंड स्पायरोग्राम। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन लंग्स कैपेसिटी के बारे में कि जो हमारे फेफड़े जो होते हैं उनमें कितनी कैपेसिटी है, वो कितना ब्रीथिंग कर पाते हैं, कि कितनी जो हवा है यानी कि वायु ऑक्सीजन जो है हम अपने अंदर जो है फेफड़ों में समा सकते हैं। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि हम वायवीय रेस्पिरेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिसके दौरान हम क्या करते हैं, एरोबिक, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को लेते हैं, इनटेक करते हैं और एज अ फाइनली प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनेगा और इसी से हमें जो है वो क्या मिलती है, एनर्जी मिलेगी। हमें यहाँ से क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी के अपोजिट में जो है वो हमें क्या होगा, CO2 जो होगा हम इसको रिलीज कर देते हैं एट अ, जो कि किसके दौरान रिलीज होती है, ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। कि कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो होगा वो क्या होगा, CO2 को रिलीज किया जाएगा। कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कि श्वसन है क्या। नॉर्मली सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूं कि रेस्पिरेशन क्या हो सकता है, तो रेस्पिरेशन हम किसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का आउट CO2 को बाहर निकालना, कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना एटमॉस्फेयर में। ये क्या है, एक सेल्यूलर प्रोसेस होता है, इसे ही हम क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन कह सकते हैं। अब हम बात करें कि भाई लंग्स कैपेसिटी कितनी है, कि कितना ml, कितना लीटर जो है हम हवा को अंदर ब्रीथ करके रख सकते हैं, हमारे फेफड़ों में कितनी हवा जो वायु है वो समा सकती है। उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें यहाँ पर समझनी होंगी। तो एक एक करके हम एक शॉर्ट में हम जो है टर्म्स को देख लेते हैं। पहला जो है, तो हमारे टर्म्स क्या है, पहला है हमारा टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम TV भी कह सकते हैं। कि एयर का वो वॉल्यूम, कितनी एयर, कि एयर का वो वॉल्यूम जो हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। कि सामान्य तौर पर हम जब रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया करते हैं, सामान्य तौर पर श्वसन क्रिया के दौरान जो हम हवा को, एयर को जो हम क्या करते हैं, इंस्पायर और एक्सपायर, तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। कि हम नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं, लिया और छोड़ा, कि कितनी एयर हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। और ये जो है वो लगभग कितनी होती है हमारी, 500 ml। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है, ये तो हो गया टाइडल वॉल्यूम। दूसरा है हमारा IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, कि ये एक एडिशनल एयर होगा। ये क्या होगा, एक एडिशनल एयर होगा। कि कब, कि जब अ पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति जब है फोर्सफुली क्या करे, इंस्पायर करे, क्या करे, फोर्सफुली जब होगा कि इंस्पिरेशन अगर करता है तो फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने के बाद, यानी कि जितना आप जोर से सांस को अंदर खींच सकते हो, तो खींचने के बाद में कितना एयर अंदर रह गया, कितना एयर अंदर गया, उसे हम क्या कहेंगे, IRV। ये जो है एडल्ट मेन के अंदर देखा जाए समथिंग अबाउट 3100 ml देखने को मिल सकता है। और यही एक एडल्ट वुमेन के अंदर हम देखें तो ये सिर्फ 1900 ml यानी कि 1900 ml हमें देखने को मिल सकता है। यहीं पर ये तो है IRV। एक दूसरा होता है कि ERV, इसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा कि वही ये भी क्या होगी एक तरह से आईआरवी की तरह एडिशनल एयर होगा, एडिशनल एयर। यहां पर हम क्या करना पड़ेगा हमें कि पहले हमने आईआरवी में क्या किया कि एयर को हमने अंदर लिया था, अब यहां पर फोर्सफुली कितना एयर हम बाहर निकाल सकते हैं जोर से, तो जितना एयर आप फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो वो वॉल्यूम जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ईआरवी कहलाएगा। और ये ईआरवी जो होगा वो समथिंग जो होता है वो कितना होता है 1000 ml to 1100 ml। तो ये कितना होगा 1000 ml to 1100 ml हो सकता है। एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। तो आरवी क्या हो सकता है कि जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर लेते हैं, यानी कि हमने जोर पूरी दम लगा के, यानी कि जितनी भी एयर हमारे अंदर थी फेफड़ों में थी उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद अब हमारे फेफड़ों में कितनी एयर बची है, ठीक है, यानी कि फोर्सफुली एक्सपिरेशन तो हमने कर दिया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन हमने कर दिया है, फोर्सफुली एक्सपायर कर दिए हमने एयर को। अब उसके बाद में जो बची है रिमेनिंग एयर इन लंग्स, ये हमारी क्या कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बाहर हवा निकालने के बाद, एयर को बाहर एक्सपायर करने के बाद में जो हमारे फेफड़ों में बची हुई हवा है वो कितनी हो सकती है, वो क्या होती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। और ऑन एन एवरेज जो है ये हमारी समथिंग कितनी हो सकती है 1100 ml to 1200 ml, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआरवी हो गया, ईआरवी हो गया, आरवी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी क्या होती है कि एयर का टोटल वॉल्यूम, एयर का टोटल वॉल्यूम जो कि हम एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान इंस्पायर की, जब हमने सांस छोड़ दी, नॉर्मली हमने क्या कर दिया है सांस को छोड़ दिया है, अब उसके बाद में जो है हम नॉर्मली जो इंस्पायरेशन करेंगे, ठीक है ना, एक्सपिरेशन के बाद में जो हम इंस्पिरेशन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। और ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो किसको मिलाकर बन सकती है कि एक नॉर्मली इंस्पिरेशन करना, नॉर्मली इंस्पिरेशन करना और एक्सपिरेशन करना, वो हमने अभी पहला फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, उसे हम क्या कह रहे थे टाइडल वॉल्यूम कह रहे थे। और यहां पर भी हम क्या कह रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम एयर का कि जो हमने एक्सपिरेशन किया है उसके बाद में जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो यानी उसके बाद में हम जो सांस ले रहे हैं, श्वसन क्रिया कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, वो हमारा क्या होगा टाइडल वॉल्यूम। ये हमारा कितना था कि इंस्पायरेटरी हमारी कैपेसिटी कितनी थी आईआरवी, ये हमारी कितनी थी लगभग 3100 ml, सॉरी फॉर मिस्टेक, तो ये हमारी कितनी थी 3100 ml। तो 500 ml और 3100 ml कितना हो चुका है हमारा, इसको हाँ ठीक है 3000 मान ले, तो ये 3500 ml के लगभग जो है हमारे यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा कि वही कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में, नॉर्मल ब्रीथ करने के बाद में जो एयर हम बाहर निकाल पाते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। और इसके लिए क्या हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ये हमारा कितना हो सकता है 500 प्लस 1000, जो ईआरवी हमारा कितना था 1000 था लगभग, तो समथिंग अबाउट ये हमारा 1500 ml में भी हो सकता है। अब बात करते हैं विटाल कैपेसिटी की। कि विटाल कैपेसिटी क्या हो सकती है वीसी। तो विटाल कैपेसिटी क्या होता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर, मैक्सिमम
वॉल्यूम ऑफ एयर, कि जब कोई पर्सन, जब कोई व्यक्ति जब ब्रीथ करता है एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में, यानी कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में जब नॉर्मल ब्रीथिंग होगी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि ब्रीथिंग के दौरान किया जाएगा। किसके बाद किया जाएगा? ब्रीथ कब किया जाएगा? ब्रीथिंग आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन, फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद में जो नॉर्मल यानी कि ब्रीथिंग की जाएगी, और वो जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वो हमारा क्या कहलाता है? विटाल कैपेसिटी कहलाता है। और ये विटाल कैपेसिटी जो है वो हमारा क्या क्या हो सकता है? टाइडल वॉल्यूम, IRV और ERV। तो ये हमारा कितना था? 500 ml था। और IRV जो हमारा कितना था? लगभग 3100 ml था। ERV हमारा मैक्सिमम कितना था? हम यानी कि मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं 3100 और 1200। तो टोटल हमारे पास में ये कितना हो चुका है? 4800 ml समथिंग। ठीक है, ये हमारी क्या हो चुकी है? विटाल कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है हमारी। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बात करें कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारी? टोटल लंग कैपेसिटी TLC। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी की टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of a forcefully inspiration, यानी कि जो एयर है कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन के करने के बाद अब जो एयर हमारे पास कहाँ है? लंग्स में। कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने के बाद में अब जो हमारे लंग्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो रहेगा वो हमारा क्या कहलाता है? टोटल लंग कैपेसिटी। और इस टोटल लंग कैपेसिटी को हम देख सकते हैं, या तो हम विटाल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, या फिर फाइनली अगर देखा जाए तो हम क्या क्या कर रहे थे? एक तो हमारा टाइडल वॉल्यूम था, एक हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, एक हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, और उसी के साथ में हमारा क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम था। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाता है? 500 था, 3100, 1200 और ये लगभग 1100 के समथिंग में था। तो ये हमारा टोटली जो है समथिंग 6000 ml के लगभग आ जाता है, यानी कि 6 लीटर। तो 6 लीटर जो है यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो है वो कितनी एयर आ सकती है? कितनी कैपेसिटी हमारे लंग्स की टोटल? 6 लीटर। एक हेल्थी मैन, एक एडल्ट हेल्थी मैन जो है वो तकरीबन 6000 ml, 6 लीटर जो है वो एयर को अंदर रख सकता है। अब इस सब को जो है यानी कि अब इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किया जाता है? तो इनको ग्राफ पर उतारना, इस डाटा को ग्राफ पर लेने को ही हम क्या कहते हैं? स्पाइरोग्राम। हम स्पाइरोग्राम के बारे में देख लेते हैं। कि स्पाइरोग्राम क्या होगा? द ग्राफ ऑफ respiration movements made by the spirometer, कि जो श्वसन जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है स्पाइरोमीटर द्वारा। तो स्पाइरोमीटर द्वारा रेस्पिरेशन का जो मूवमेंट्स होता है इसको रिकॉर्ड करना, उसको एक ग्राफ पर उतारना क्या कहलाता है? मेड बाय द स्पाइरोमीटर इज कॉल्ड एज स्पाइरोग्राम। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पाइरोग्राम कहते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट की रेस्पिरेशन मूवमेंट को, हमारी ब्रीथिंग के मूवमेंट्स को चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पाइरोमीटर।
और इस स्पायरोमीटर द्वारा इसको एक ग्राफ पर प्लॉट करना जो है वो क्या कहलाता है, स्पायरोग्राम कहलाता है। स्पायरोग्राम को तो हमें बात की कि टोटल कैपेसिटी 6 लीटर हो सकती है, तो मैं उसे इस तरह से प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल जो ब्रीथिंग आ रही थी, ये जो हमारा जो रिजर्व था वो 3000 के लगभग में था, तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। और स्पायरोग्राम जो है कुछ कि लास्ट फाइनली जो है हमारी कहाँ तक जा रही थी कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो था वो लगभग जो है कितना आ रहा था, 1000 के लगभग में था। तो इतनी एयर तो जो है वो हमारे 1000 यानी कि वो हमारे लंग्स में बनी रहेगी। तो यानी कि फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में भी इतनी एयर हमारी बची रहेगी। तो ये ग्राफ मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। देन और यह कि भाई ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो टोटल जो हाईएस्ट जो थी वो हमारी कितनी थी, 6000 थी। कहाँ थी, मैक्सिमम। और ये हमारी क्या हो सकती है, मिनिमम। तो हमारी मिनिमम यानी कि आप एयर को बाहर निकाल सकते हो और अंदर फाइनली हमारी कितनी बची रहेगी, 1000 के लगभग में बची रहेगी। और नॉर्मल जो हमारा चलेगा वो तकरीबन यहाँ पर कितना चल रहा था ब्रीथिंग, 500 ml का ये ब्रीथिंग जो हमारा नॉर्मली चलता रहेगा। इसी को बात करें कि इंस्पायरेटरी कि ये वॉल्यूम हमारा कौन सा कहलाएगा, इस पूरे वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो नॉर्मली ब्रीथिंग हमारी जो चल रही है ये हमारा क्या था, टाइडल वॉल्यूम। कि नॉर्मल ब्रीथिंग हम कर रहे थे तो उस दौरान जो हम एयर को अंदर बाहर कर रहे थे वो टाइडल वॉल्यूम था, और ये हमारा कितना था, 500 ml था। इसके बाद कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में जो वॉल्यूम यानी कि कितना एक्सपायर कर पाते हैं, तो वो लगभग कितना था, ये हमारा निकल के आएगा, जो हमारा हो सकता है समथिंग 1200 ml, 500 ml, ठीक है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि एयर को इनटेक करने के बाद में टोटल तो सब यानी कि हाईएस्ट हम कितना ले सकते थे, वो हमारी क्या थी, IRV, जो हमारी लगभग कितनी थी, 3100 ml। अब और फाइनली जो एयर हमारे यहाँ पर बचा हुआ था वो हमारा था रेजिडुअल वॉल्यूम, और जो कि लगभग हमारा कितना था, 1100 ml, ठीक है। तो IRV और TV इन दोनों को मिलाकर हमारे क्या बन के निकल के आया था, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या थी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो 31 और 500 हमारा कितना हो सकता है, 3600 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी जो बात कर रहे थे वो हमारी ये निकल के आ जाएगी एक्सपायरेटरी वाली। तो ये हमारी लगभग जो होगी वो कितनी हो जाएगी कि फोर्सफुली रिजर्व कैपेसिटी जो होगी यानी कि जो है कि फोर्सफुल उसके बाद में जो कैपेसिटी हमारी बचती है वो लगभग 1200 और ये 1100 के लगभग में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम अच्छा 1100 to 1200 था मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लेकर चलेंगे तो ये कितना हो जाता है, 2400 ml। और देन विटाल कैपेसिटी जो होगा रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर बाकी सब विटाल कैपेसिटी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमारी हो जाती है यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो 3600 और ये 1200, 4800 ml, ठीक है। ये हमारी क्या थी, विटाल कैपेसिटी। और जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो हमारी निकल कर आ जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी 4800 और इसके ये 1200 समथिंग 6000 ml, यानी कि 6 लीटर जो है हेल्थी मैन जो क्या कर सकता है, लंग कैपेसिटी रख सकता है। इतनी एयर जो है वो अपने लंग्स में भर कर रख सकता है। तो ये था हमारा आज का टोटल लंग कैपेसिटी एंड स्पायरोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे इस रिलेटेड टॉपिक्स की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और किस किस पर मैं जो है इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए आगे। धन्यवाद।